नमस्कार। मैं हूँ वैरान धर्मेंद्र पाठक। आज आपसे निवेदा निवेदिता जी से इंदिरा गांधी तक, जगत गुरु शंकराचार्य से रामकृष्ण परमहंस तक, रविंद्रनाथ टैगोर जी से विवेकानंद जी तक की पुरानी बातें इदम वाक्यम सर्वम के तहत मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आशा है इनके मुख से निकली हुई वाणी कभी कभार ही, ये तो भाग्यवश अच्छा है कि मेरे पास संग्रह में है, तो मैं चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी जितनी उदारता थी, जितनी अच्छी बातें थी, वो आप लोग सुने। तो लीजिए, आप लोगों के लिए मैं ये भी आपको समर्पित कर रहा हूँ। वैरान पाठक इदम वाक्यम सर्वम। पहले माता सरस्वती का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि वो सब उनके पुत्र विद्यार्थी थे। या कुंदे तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रा वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरम प्रभुतिभिः देव सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जापया। और अब संस्कृत भाषा अप्रीतम है, उसके प्रति दो शब्द सुन लेते हैं। संस्कृतिरेव देशस्य प्राणितं भवति अनादिकालः। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृते धर्मस्य च वाहिका रूपेण विराजिते एषः संस्कृति प्रवाह भारतस्य सर्वेषु प्रदेशेषु छिन्न रूपेण प्रवहति। अतः संस्कृते संरक्षणाय संस्कृत ज्ञानम अपरिहार्यम। अब पुरुषोत्तम पुरुषार्थ साधनी भूता विद्या ब्रह्म ज्ञान रूपा पुरुषम में परम उत्कृष्ट प्रलय से बाधित ब्रह्म ज्ञानिनी। ये नागोजी भट्ट की कही हुई बात थी। अब मैं देह हूं, इस बुद्धि का नाम अविद्या है, तथा मैं देह नहीं चिदात्मा हूं, इस बुद्धि का नाम विद्या है। आध्यात्म रामायण में कहा है। आत्म तत्व को प्राप्त करना अखिल विश्व का स्वामी बनना है, स्वामी रामतीर्थ ने कहा है। सुंदर तरुणा युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न भी विद्याहीन मनुष्य ऐसे नहीं शोभित होते जैसे गंधहीन पलाश के फूल, ये चाणक्य जी ने कहा है। विद्वता से मनुष्य स्वयं अपना योग्य साथी बनाता है, यंग ने कहा है। अधिक अनुभव, अधिक विपत्ति सहना और अधिक अध्ययन ही विद्वता के तीन स्तंभ है, डिज रायली ने कहा है। अज्ञान का आभास, अज्ञान का आभास, अज्ञान का आभास होना ही ज्ञान है। एक तरफ एक बड़ा कदम है, ये भी डिज रायली ने कहा है। ज्ञान हमको करना है, बोलना सिखाता है और हमारे शब्दों एवं कर्मों को एक एक रंग में रंग देता है, ये सेनेका ने कहा है। कोई सिर के बाल श्वेत होने से वृद्ध नहीं होता। बालक होकर भी यदि कोई ज्ञान संपन्न है तो वो वृद्ध माना जाता है, वेद व्यास ने कहा। ज्ञान का सार यह है कि ज्ञान रहते उसका प्रयोग करना चाहिए।
और उसके अभाव में अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेनी चाहिए। कन्फ्यूशियस। विद्या, वीरता, दक्षता और धैर्य, बल, ये पांचों मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान जन सर्वदा इनके सहवास में रहते हैं, ये भी व्यास जी ने कहा है। ज्ञानी धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है, ये अली ने कहा है। ज्ञान अनुभव की बेटी है, एक कहावत है। ज्ञान अनुभव की बेटी है, एक कहावत है। पारंपरिक कर्मों के आचरण से ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। स्वामी शंकराचार्य। दुर्जन प्राणी मिट्टी के घड़े के सदृश अनायास फूटे जाते हैं और बड़ी कठिनाई से जोड़े जा सकते हैं, परंतु सज्जन प्राणी सोने के घड़े के समान है, जो सहज में टूटते नहीं तथा टूटने पर सरलता से जोड़े जा सकते हैं, ये हितोपदेश में कहा है। उपवास और विरोध तो सुधारक के पुरस्कार है, प्रेमचंद जी ने कहा है, प्रेमचंद मुंशी जी। सुधार दानशीलता की भांति घर से प्रारंभ होना चाहिए, ये कार्लाइल ने कहा है, कार्लाइल ने। अकृत मानव से एक कृतज्ञ कुत्ता बेहतर है, शेख सादी ने कहा है। उम्र बीत जाने पर बुद्धिमान मनुष्य हर तरह से विद्या को प्राप्त करे, चाहे वह इस जन्म में फल न दे, लेकिन दूसरे जन्म के लिए सुलभ हो जाती है। सुवाक्य। उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त समय भी। संपत्ति के समय तथा विपत्ति के समय महान पुरुषों में एक रूपता देखी जाती है। कवि कालिदास जी ने कहा, विद्वता अच्छे दिनों में आभूषण है, विपत्ति सहायक एवं बुढ़ापे में सज्जित सामग्री है। अरस्तु, इनमें से तो कोई अरस्तु को भी नहीं जानते होंगे, इतना महान देश। विवेकी मनुष्य को पाकर गुण सुंदरता को प्राप्त होते हैं। सोने में जड़ा हुआ रत्न अत्यंत सुशोभित होता है। सुवाक्य। ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र नहीं। गीता। विद्या दान से बढ़कर कोई दान न हुआ और न होगा। ये बुद्धिमान विद्यादान के समान कोई दूसरा दान नहीं। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ परम पद है। जितना फैलाओ उतना बढ़ता है, घटता नहीं। गलती कोई भी मनुष्य कर सकता है। गलती कोई भी मनुष्य कर सकता है। गलती कोई भी मनुष्य कर सकता है, परंतु मूर्ख के अतिरिक्त कोई उसको जारी नहीं रखेगा, सिसरो ने कहा है। बहुत सी पुस्तकों में निर्दोष आनंद लेने का जो अतुट भंडार भरा है, वह भी विद्या के बिना हमें नहीं मिल सकता। सुवाक्य। सज्जनता उत्कृष्ट मानवता के लिए दूसरा शब्द है, टार्कन ने कहा है, टास्कर ने। निरोग होना परम लाभ है, संतोष परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, निर्वाण परम सुख है। ये धम्म पद में लिखा है, धम्म पद में। इस जीवन में मनुष्य का सुख वासनाओं के अभाव में नहीं है, वरन उन पर शासन करने में है, ये लिखा है टेनिसन। कुछ व्यक्तियों की प्रधानता केवल स्थानीय होती है, वे बड़े इसलिए होते हैं कि उनके सहयोगी बौने होते हैं, ये जॉनसन ने कहा है। सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो, शंकराचार्य जी ने कहा। इट इज बेटर टू बी एन एथियस्ट देन टू बी ए हाइपोक्रिट। स्वामी विवेकानंद। डू नॉट फॉरगेट दैट ग्रेटेस्ट क्राइम इज टू कॉम्प्रोमाइज विद इनजस्टिस एंड wrong। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझको खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
Who live in worry, invite death in hurry. A godmother equaled 100 school matters, George Herbert. Learn something new every day, keep your eyes, your ears and most of all, your mind open at all times, J.R. Weldon. The essence of the education lies in drawing out of the very best that is in your Mahatma Gandhi. In this materialistic world, a person starts appearing ugly the moment he is in need of monetary help. It's only idioms. The literate of the future are not those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Alvin Toffler. Beware of little expense, a small leak will sink a great ship. Benjamin Franklin. Gratitude is the greatest virtue and the mother of all rest. Idioms. A man who is not handsome at 20, settled at 30, rich at 40, and wise at 50 could never be handsome, salted, rich, wise. Idioms. Manners are of more importance than laws. Knowledge is the only instrument of production that is not subject to diminishing returns. Wow. सच्चा विद्यार्थी वही है जिसको विद्योपार्जन की सच्ची भूख लगी हो, जो विद्या प्राप्ति की कठिनाइयों को देखकर आनंदित होता है, जो विद्या को केंद्र बनाकर अन्य सब बातों को भूल जाता है। अज्ञात में लिखी है। स्वार्थी को विद्या कहा जाता है, विद्यार्थी को सुख कहा जाता है। सुख को चाहे तो विद्या छोड़ दे, विद्या को चाहे तो सुख त्याग दे। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है, ये अली ने कहा है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र पुराण आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद अर्थशास्त्र, ये अष्टादश विद्याएं हैं। ये विष्णु पुराण की बातें हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग बाण की भांति बहुत स्वल्प स्थल में इंटू ब्रैकेट स्पर्श करते हैं किंतु अंतः प्रविष्ट हो जाते हैं, और मंद बुद्धि लोग पत्थर के टुकड़ों की भांति बहुत इंटू ब्रैकेट चौड़े स्थल में स्पर्श करने पर भी बाहर ही रह जाते हैं। ये माध्य में लिखा है। संपूर्ण प्रकृति वह पुस्तक है जिसे आत्मा पढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद जी। समग्र जीवन का एक में उद्देश्य है शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी। The book that help you most are those which make you think most. T. Parker. The best teachers of the humanity are the lives of great men. Idioms. Knowledge is the only instrument of the production that is not subject to diminishing returns. Idioms. मनुष्य का अध्ययन करो, मनुष्य ही जीवंत काव्य है। स्वामी विवेकानंद। अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींच सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। महर्षि अरविंद। विचार का चिराग बुझ जाने से आचार अंधा हो जाता है। संत विनोबा। सदग्रंथ इस लोक के चिंतामणि में है, उनके अध्ययन से सब कुचिंताएं मिट जाती है।
संचय पिचाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। साहित्य अध्ययन युवकों का पालन पोषण करता है, वृद्धों का मनोरंजन करता है, उन्नति का श्रृंगार करता है, विपत्ति को धीरज देता है, घर में प्रबुदित करता है और बाहर विनीत बनाता है। सीसरो विचारों के युद्ध में पुस्तक ही अस्त्र है। बनार्ड शो पुस्तक प्रकाश गृह है जो समय के विशाल समुद्र में खड़ी की गई है। विपिल सरस पुस्तक से रोग पीड़ित व्यक्ति को बड़ी शांति मिलती है। जैसे स्नेहमयी जननी की मीठी मीठी थपकियां बच्चे को नींद की गोद में सुला देती है। अज्ञात में लिखी है बातें। बुरी पुस्तकों पढ़ना जहर पीने के समान है। टॉल्स्टॉय। मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वांग करूंगा क्योंकि उनमें वो शक्ति है कि जहां वे होगी वहां आप ही स्वर्ग बन जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाप रे। जब ज्ञान इतना घमंडी बन जाए कि वह रो न सके, इतना गंभीर बन जाए कि हंस न सके, इतना आत्म केंद्रित बन जाए कि और किसी की चिंता न करे, वह ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। खलील जिब्रान। अधिक अनुभव, अधिक विपत्ति सहना और अधिक अध्ययन, यही विद्वता के 3 स्तंभ है। ज्ञान हमको करना और बोलना सिखाता है और हमारे शब्दों एवं कर्मों को एक रंग में रंग देता है। पारंपरिक कर्मों के कारण आचरण से ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। जगत गुरु शंकराचार्य। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। वेद व्यास। खलों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दूसरों के लिए तथा बल निर्बल और रक्षा के लिए होती है। सुभाषित में लिखी है बातें। समग्र जीवन का एकमेव उद्देश्य है शिक्षा। स्वामी विवेकानंद। उदय होते ही सूर्य लाल होता है। सुधारदानशीलता। उपहास और विरोध तो सुधारक के पुरस्कार है। प्रेमचंद। कलाकार स्वयं एक साधक है, चाहे वह कला साहित्य हो, नृत्य हो, शिल्प हो या और कुछ। अनंत गोपाल रोड़े। केवल मनोरंजन कवि कान कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेशक का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त। बाप रे। आत्म तत्व को प्राप्त करना अखिल विश्व का स्वामी बनता है। स्वामी रामतीर्थ। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पहले सूर्य का ही भाग थी, जो धीरे धीरे ठंडी होकर अब इस रूप में विद्यमान है। अब भी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यह समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि हमारी थाली में रखा भोजन अपने परिवर्तित रूप में सूर्य की ही किरणें हैं। सूर्य को भी अपने उच्चतर सत्ता में ऊर्जा प्राप्त होती है। शास्त्रीय भाषा में कहे तो यह प्रकृति क्रमशः विकृत होती हुई है। आनंदमयी, विज्ञानमयी, मनोमयी, प्राणमयी, अनंतमयी कोशों अथवा स्तरों के रूप में प्रकट होती हुई है। यह एक परमार्जित दृष्टि है, पूर्णतया अनुभूति पर आधारित है। इसमें लिखा है, प्राइज इज मोर डिवाइन देन प्रेयर, प्रेयर पॉइंट्स ओवर रेडी पथ टू हेवन, प्राइज इज ऑलरेडी देयर। धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे सुना। मैं हूँ वैरान पाठक।